हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्लास 12 मैथ लॉन्ग क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026। देखिए 2026 जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला पूछा जाएगा तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2026 एग्जाम में पूछने का बहुत ज्यादा संभावना रहने वाला है। 5 क्वेश्चन है, 5 का 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर देखिए। एक नंबर में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इफ x इंटू वाई इक्वल e के पावर x माइनस वाई फाइंड dy बाई dx। कह रहा है कि इसका dy बाई dx निकालना, मतलब इसका क्या डिफरेंशिएशन करना है और मान निकालना है dy बाई dx का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे बउआ कि हम लोग एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे हम लोग। तो आपको दिया गया है कि x इंटू वाई बराबर दिया गया है e के पावर x माइनस क्या y दिया गया है। ठीक है, अब बोला गया है कि dy बाई dx निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे इसका। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखे तो क्या करना है, सबसे पहले करना है कि आपको इसमें लॉग लगा दीजिए। क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। इसमें क्या करना है, लॉग लगा दीजिए। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। लिख देंगे यहाँ पे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लगा देना है। तो यहाँ पे लगाएंगे लॉग, तो क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा y इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग e के पावर क्या हो जाएगा x माइनस क्या y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा। देखो लॉग क्या है, ये लॉग x इंटू वाई है, तो यहाँ लगेगा लॉग m इंटू n वाला पर। देखो बाबू यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, समझना यहाँ पे थोड़ा पेज में यहाँ समझना बाबू। यहाँ पे जैसे एक फॉर्मूला होता है कि लॉग m इंटू n होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि लॉग m प्लस लॉग क्या होता है n होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो x इंटू वाई है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग x प्लस लॉग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। आराम से लिख सकते हैं इक्वल। अब यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ क्या आ रहा है, लॉग ई आ रहा है ना। अब सबसे पहले देखो पावर में पहले है, तो पहले लॉग है तो पावर पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। एक्स माइनस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस क्या वाई आ जाएगा। और इंटू में क्या हो जाएगा, ई सिर्फ लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ई हो जाएगा। ध्यान दो कैसे, लॉग का एक और प्रॉपर्टी होता है, याद रखना बाबू कि लॉग एम के पावर एन रहता है, तो पहले क्या आता है, पहले एन और क्या होता है लॉग एम हो जाता है। होता है कि नहीं, बता होता है। चलिए उसी प्रकार क्या किया, सबसे पहले क्या किया, पावर वाला पहले आ गया x माइनस वाई, और यहाँ बच गया लॉग ई बच गया। क्या बच गया वो, यहाँ पे लॉग ई। अब ध्यान दो यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप और यहाँ से ध्यान देना है। देखो यहाँ पे हो जाएगा कि लॉग x प्लस लॉग y है, और क्या बचेगा यहाँ पर देखो x माइनस वाई का y। अब ध्यान दो यहाँ बन रहा है लॉग ई, तो लॉग ई का मान 1 होता है। आप लोग लिख लीजिएगा कि लॉग ई का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, लॉग ई का मान 1 होता है, याद रखिएगा, समझे। तो लॉग ई का मान क्या हो जाएगा, 1 मतलब 1। अब इसमें दोनों में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आएगा। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दो, एक स्टेप और उसको बढ़ा लो। इसको लिख सकते हैं बाबू लॉग x प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई। कोई दिक्कत। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब इसके बाद क्या करना है, डिफरेंस। अब देखो आसान दिख रहा है, डिफरेंशिएशन करने में अब हो जाएगा। अब लेकिन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में बाबू, एक्स के रिस्पेक्ट में। आप लोग हिंदी वाले लिख सकते हैं कि अवकलन करने पर दोनों तरफ अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष में। ठीक है, आप लोग ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे आसान आपको रहेगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का। तो लिखो यहाँ डी लॉग एक्स बाई में क्या होगा डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे डी लॉग वाई, नीचे क्या होगा डी वाई होगा। फिर वाई का यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर इक्वल, यहाँ देखो बाबू यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाई क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। फिर माइनस y का डेरिवेटिव डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू, सबको पता होगा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, फिर log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई, और इंटू में क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, फिर माइनस y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है बाबू, याद रखना। ठीक है,
अब ध्यान दो यहाँ पे, अब समझने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो तो यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी डी वाई, लेकिन ये माइनस में इधर आएगा, इक्वल के बाहर में आएगा तब प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, याद रखना कि 1 बाई वाई डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या है बबुआ, माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। इक्वल में बेचारा ये 1 बचा, और देखो 1 बाई एक्स भी बचा है, तो ये क्या है प्लस में इक्वल में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स हो जाएगा। लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ कॉमन ले लो, तो दोनों में डी वाई बाई डी एक्स करें तो कॉमन ले लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या करें कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 1 बाई वाई प्लस डी वाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बचा। इक्वल में यहाँ एक बट्टा कर लो, एलसीएम लेंगे तो एक्स में 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे हम लोग का एक्स आ जाएगा, फिर माइनस क्या यहाँ पर 1 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, अरे यहाँ पर एलसीएम ले लिए, एक्स ले लिए, एक्स से भाग किया 1 में तो एक्स आया, एक्स में 1 से गुना किया तो एक्स आया, फिर माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 1 मरतबा 1 में किसे 1 में गुना किया तो -1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं। उसी प्रकार इसका भी बटाई कर दो, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का था डी वाई बाई डी एक्स, अब बट इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, वाई से वाई कट गया तो क्या बचा 1 बचा, फिर प्लस का प्लस, वाई में 1 से भाग करें तो वाई, और 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। इक्वल में क्या होगा एक्स माइनस 1, अब बटन में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, अब ई एक्स से इसमें गुना कर दो, ये वाई से उधर गुना कर दो, तो ऐसे देखो कर सकते हैं हम लोग। ध्यान दो, तो लिखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ये वाई से उधर गुना कर देंगे तो क्या वाई इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे, अब देखो ये क्या है इंटू में इधर आकर भागा में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई इंटू एक्स माइनस 1, और बटा में हो जाएगा आपको कि एक्स इंटू में क्या हो जाएगा बाबू कि 1 प्लस क्या वाई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ये देखिए इंपॉर्टेंट था और बहुत इजी टाइप का भी क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको 1-2 बार अपने से अच्छे से बना लीजिएगा लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बाबू 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया गया, मस्त इंपॉर्टेंट दिया गया है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया बउआ, देखिए बोला गया है कि प्रूव डेट डिटरमिनेंट 1 ए बी सी 1, उसके बाद बी सी ए 1 सी ए बी दिया गया है, और बोला गया है कि a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और c माइनस ए को प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। प्रूफ करके लाना है। तो देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे हम लोग LHS ले लेंगे। क्या करेंगे बाबू LHS। तो देखो 2 नंबर में क्या करो LHS ले लो। तो LHS में आपको दिया गया है कि 1 ए बी सी, उसके बाद आपको यहाँ 1 बी और सी ए दिया गया है, यहाँ पे 1 और क्या दिया गया यहाँ पे सी, और यहाँ पे ए बी दिया गया है ना। अब देखो बाबू यहाँ क्या करना है, हमको लाना क्या a माइनस बी माइनस सी माइनस ए भी लाना है, ठीक है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, यहाँ समझने वाला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे। अब ध्यान दो, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या किया जाए, तो देखो सबसे पहले हम लोग 2 को 0 बनाने के लिए क्या किया जाए। देखो हम लोग चाहेंगे तो R2 में से R1 घटा दो, और R3 में से R1 को भी घटा देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो समझो, यहाँ सबसे पहले R1 R2 R3 हो कौन सकता है, इसको मान ऊपर ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है। समझिए पहले, ये बोलते हैं C1 मतलब कॉलम, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3 बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, समझिए। तो ये क्या हो गया, ये आपको R1 R2 R3 हो गया, ठीक है। तो समझो यहाँ पे, यहाँ हम लोग करेंगे क्या करेंगे, यहाँ एक्सपेंडिंग भले क्या करेंगे ऐसी करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे किसमें कि R2 में से R1 घटा दें। यहाँ पे लिख लीजिए अप्लाइंग R2 में हम लोग करेंगे R2 माइनस R1 कर दीजिए, एंड क्या करना है उसके बाद करना है आपको R3 में, तो करो R3 माइनस R1 कर दो, कोई दिक्कत। R3 माइनस R1 कर दो, कोई दिक्कत। अब ये हो देखना है यहाँ पर, थोड़ा सा पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो तो R1 में काम तो नहीं हो रहा है, R2 और R3 में काम हो रहा है। बेचारा R1 सेम है, तो R1 को उसी तरफ सेम उतार दीजिए। पहले क्या करना है कि R1 को उतार दिए सेम, यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे क्या है BC है, तो ये रहने दो। अब हम लोग काम कह रहा है कि R2 में से R1 घटाएंगे, मतलब ये R2 ये है, ये R1 है। देखो तो R1 ये R2, तो R2 में से R1 घटाना है, तो ठीक है। तो देखो R2 क्या है, R2 1 है,
और क्या है यहाँ पे R1, एक में से गया तो क्या बचा, जीरो बचा, जीरो बचा। उसी प्रकार यहाँ से R2 क्या है, B है, तो इसमें घटाएंगे तो क्या B माइनस क्या हो जाएगा, B माइनस A हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, CA माइनस BC हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, फिर उसी प्रकार आप R3 में जाओ, R3 में से R1 घटाएंगे तो R3 आपको कौन है इसमें, ये है। R1 घटाएंगे तो क्या 1 में से 1 गया, जीरो बच गया। यहाँ पे देखो 2 जीरो आ गया आराम से। अब ध्यान दो, फिर यहाँ पे क्या है, ये है R3 में से क्या, फिर यह घटाएंगे तो क्या बचेगा, C माइनस A हो जाएगा। फिर यहाँ से AB में से घटाएंगे BC, तो लिख लो यहाँ पे क्या, AB और माइनस BC हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू कि हम लोग में RHS में लाना क्या है, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है। देखो लाना है तो कह रहा है कि A माइनस B, B माइनस C माइनस A हम लोग का दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग क्या किया जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई इसमें कर लिया जाए, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, थोड़ा सिंप्लीफाई हम करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 1 का ये 1 रहने दो, 0 का 0, EB 0 का 0, EB A का A, यहाँ BC का BC। अब देखो EB रहने देते हैं, B माइनस A का A रहने दो, और यहाँ पर देखो C माइनस A को रहने दो। अब थोड़ा सिंप्लीफाई ये दोनों में करना है। देखो तो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये कॉमन हम लोग का क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग का C कॉमन दिख रहा है ना, दिख रहा है ना C, यहाँ पे C कॉमन दिख रहा है। तो ध्यान दो, यहाँ C कॉमन लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कि हम लोग C कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ C कॉमन लेंगे, मान लो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं C कॉमन ले रहे हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, मान लो कि हम लोग क्या, यहाँ से हम लोग C कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, A माइनस B बचेगा कि नहीं। तो ले लो यहाँ से A माइनस B ले लो, क्या कर, A माइनस B हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं, समझे तो यहाँ समझो। जैसे हम लोग क्या किए हैं, इसमें था कि CA माइनस BC था, तो देखो इसमें दोनों में क्या, C कॉमन ले लो, क्या, तो C कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग पास, A माइनस B बचेगा कि नहीं, बोलो बचेगा कि नहीं। तो देखो वही लिख दिए, क्या लिख दिए, A माइनस B लिख दिए। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, उसी प्रकार इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपको इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है, देखो तो बाबू इसमें आपको क्या कॉमन आ रहा है, आपको B कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, B कॉमन। तो ले लो B कॉमन इसमें, तो B कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या ले लेंगे तो क्या बचेगा, आपको B जब कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा A माइनस C बचेगा ना। अरे बोलो बचेगा कि नहीं बाबू, बताओ बचेगा कि नहीं। यहाँ समझ में देखो। अब क्या करो बाबू, यहाँ पे देखो तो कॉमन क्या क्या हम लोग को आ रहा है। सबसे पहले तो देखो हम लोग कॉमन में क्या आ रहा है बाबू, याद रखना कि देखो यहाँ माइनस क्या है, B माइनस A है, ठीक है। और देखो यहाँ A माइनस B है और A माइनस C है, लेकिन C माइनस A दिया गया है यहाँ पे और B माइनस A है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या दिया गया है, B माइनस A दिया गया, तो इसको हम लोग भी B माइनस A बना लिया जाए। बना लेंगे तो क्या है, माइनस में लग जाएगा यहाँ पे, नहीं समझे। मान लो कि हम लोग क्या था यहाँ पे, यहाँ मान लो क्या C इंटू A माइनस B है। मान लो इसमें हम कॉमन ले रहे हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस C हो जाएगा और इंटू में B माइनस A हो जाएगा, नहीं समझे। अरे बाबू समझो कि नहीं यहाँ पे। तो थोड़ा सा कि और सिंप्लीफाई कर लो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बाबू, देखना ये 1 का 1, यहाँ पे 0 का 0, 0 का 0, यहाँ पर A का A, यहाँ पर क्या BC का BC, और देखो यहाँ B माइनस A का A लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, हम थोड़ा माइनस खाली कॉमन ले लेंगे, तो माइनस C है कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, B माइनस A हो जाएगा। और फिर ये गुना करेंगे तो फिर इतनी आ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या हम लोग को C माइनस A है तो A लिख दो, और यहाँ पे क्या है देखो बाबू, यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर C माइनस A हो जाएगा। देखो तो समझ में आया कि नहीं। और फिर से इसमें गुना करेंगे हम लोग तो हम लोग को इतनी आ जाएगा। देखो यहाँ पे मान लो इसमें माइनस माइनस तो माइनस BC हो जाएगा, माइनस BC, और माइनस माइनस प्लस AC हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को। देखो यहाँ पे आया कि नहीं। तो देखो उसी प्रकार यहाँ पे था तो हम लोग माइनस कॉमन लिए, कोई दिक्कत। अच्छा ये काहे इसे माना कॉमन, क्योंकि देखो यहाँ क्या था, B माइनस है, इसीलिए B माइनस यहाँ कॉमन में आराम रहेगा लेने में। यहाँ पर क्या C माइनस है, यहाँ पर क्या C माइनस है। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो तो इसमें क्या आ रहा है, B माइनस है यहाँ कॉमन मतलब R2 में, और R3 में C माइनस
ए कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बताओ बाबू, यहाँ पे समझो, यहाँ ले सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे टैकिंग, यहाँ लिख लो बाबू टैकिंग, यहाँ कॉमन क्या लगता है, देखो यहाँ टैकिंग कॉमन। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे बाबू, यहाँ पे कि b माइनस ए और क्या लेंगे c माइनस ए कॉमन ले रहे हैं। कहाँ से, देखो b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन ले रहे हैं, लेकिन पूछा जाए कहाँ से तो लिखेंगे फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम R2 एंड R3। क्या लेना है, R3 किस में लेना है, R2 और R3 में कॉमन लेना है, क्या लेना, b माइनस ए c माइनस ए कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखो हम लोग कॉमन लेंगे उसमें, तो क्या जब बचा b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन ले लिए। तो ध्यान दो अब क्या बचा हम लोग के पास, डिटर्मिनेंट ये 1 0 0 हो गया, यहाँ ऊपर वाले तो सेम रहेगा BC का BC, और यहाँ देखो कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यू कट गया तो बेचारा 1 बचा, अरे बचा कि नहीं बाबू, ये दोनों कट गया। फिर यहाँ पर क्या बचा, माइनस C बचा, यहाँ पर माइनस B बचा। अब देखो यहाँ समझ में आया कि नहीं, देखो तो यहाँ पे अच्छा समझ में आया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब एक्सपेंडिंग कॉलम से कर दो, ये फर्स्ट कॉलम से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ले लेंगे तो ये सभी जाएगा और ये सभी जाएगा। ठीक है, इसमें गुना, इसमें गुना हो जाएगा, नहीं समझे। चलो ध्यान दो यहाँ पे, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो b माइनस ए और इंटू c माइनस ए रहने दो, और यहाँ एक्सपेंडिंग कर देंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 1 हो जाएगा, तो 1 वाला चला गया, देखो ये 1 ले रहे हैं, ये 1 वाला ले रहे हैं, तो ये चला गया और ये चला गया, तो क्या बचेगा, ये 1 माइनस C और 1 और माइनस B बचेगा। और इस सब लेंगे तो सब क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या जाएगा, ये सब 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये लेंगे तो सब 0, ये भी लेंगे तो सब 0, तो 0 0 खाली एक ही से मान निकल सकता है हम लोग का। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, तो क्या जाएगा यहाँ पे कि b माइनस ए C माइनस ए, अब देखो यहाँ ब्रैकेट है, अब देखो यहाँ गुना करो इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 माइनस B माइनस माइनस ये प्लस C हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का फॉर्मूला रहता है, याद रखना बाबू। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है। तो देखो बाबू यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ध्यान दो। अब यहाँ से हम लोग को पहले देखो, सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, तो करना क्या है, a माइनस B माइनस C और C माइनस ए करना है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो ध्यान दो हम लोग कर सकते हैं बाबू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले ए ले लो, इसमें से माइनस माइनस ये प्लस होता है, ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाबू, यहाँ से हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए और बी माइनस सी, तो बी माइनस सी कैसे हो जाएगा, ई बी, और ये माइनस वाला सी ले लेंगे तो बी माइनस सी, और क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग को कि सी माइनस ए हो जाएगा। नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं, ये आप लोगों को एनसीईआरटी में यही आपको रिजल्ट दिया गया है। अब इसके बाद देखो यहाँ तो ये आ गया समझ में, ये तो आपको समझ में हल्का आया होगा। देखिए ये माइनस बी, अब देखो यहाँ से था तो बी माइनस क्या था, बी माइनस ए और इंटू सी माइनस ए, और इसमें क्या करते हैं, ये माइनस में है तो क्या सभी माइनस में हो जाता, गुना कर लेते, करते कि नहीं, अरे गुना करेंगे इसमें माइनस वन में तो सब हो जाएगा कि नहीं, तो सी माइनस क्या हो जाएगा, इस सभी इंटू में तो सभी में गुना होगा कि नहीं बाबू, तो इससे रिजल्ट हम लोग का जाएगा ए माइनस बी और इंटू बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये होगा हम लोग का प्रूफ हो गया। ये आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको पूछेगा तो 5 नंबर आपको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए उसी पर देखेंगे वो 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया होगा कि इंटीग्रेट दिया गया है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया होगा यहाँ पे क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन x और e के पावर x दिया गया और यहाँ प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx दिया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको शायद बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है 5 नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि लेट i मान लीजिए, क्या मानना है, i मान लीजिए, तो i बराबर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कि x e के पावर x दिया गया है, उसके बाद 1 प्लस क्या x का होल स्क्वायर दिया गया है और क्या dx। अब देखो जब भी आपको e के पावर x दिखे तो आप क्या करना है, सबसे पहले समझो यहाँ, तो ध्यान दो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख देते हैं। अब देखो e के पावर x से करते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो कि x बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो तो फिर dx, फिर से हम गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन में क्या करना है, ये 2019 में ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछा गया। देखिए बहुत छोटा है, थोड़ा सा लॉजिकल है, फॉर्मूला एक याद रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन चटसना बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन रहेगा e के पावर x का e के पावर x। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पर x में 1 जोड़ दो 1 घटा दो, तो मान लो हम इसको कर सकते हैं कि 1 प्लस
एक्स प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं, और बटा में क्या है 1 प्लस एक्स का क्या करना है होल स्क्वायर। अब देखो 1 जोड़ दिए 1 घटा दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दो, अब इसके साथ में ये ले लो और इसके साथ में ये सब ले लो। ध्यान दो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स तो रहेगा, ब्रैकेट लगाए रहे हो, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, और बटा में क्या 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है डी एक्स का डी एक्स। ये देखो अब फिर से हम लोग बटा का या क्या करेंगे घटाव करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है, फिर इतना ही आ जाएगा हम लोग को सेम। अब ध्यान दो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे क्या 1 प्लस एक्स है, बटा में 1 प्लस एक्स है, तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग के पास क्या बचेगा बाबू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, और ब्रैकेट में दिया है 1 बटा में 1 प्लस एक्स बच गया, नहीं समझे, और फिर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा कि नहीं यहाँ पे, और डी एक्स। अब समझो बाबू यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है कि देखो जब भी ई के पावर एक्स दिया जाए तो देखना एक फार्मूला होता है कि ई के पावर एक्स, याद रखना बाबू यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझना कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहे, इसे रहे समझे, और क्या यहाँ पे डी एक्स रहे, तो इसका होता है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। कहिए कैसे, अब ध्यान दो ये एफ एक्स जो होता है इसका ये डिफ्रेंशिएशन मिल गया, इसका ये डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो कैसे पता चलेगा कि हमको मिल रहा है कि नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ इसको मान लो एफ एक्स ये एफ डैश एक्स, कैसे, तो ध्यान दो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग के पास मिल जाएगा माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, नहीं समझे। अरे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिल रहा है, देखो इसका डिफरेंस ये मिल रहा है, आप लोग देख लीजिए कर डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफरेंस ये मिल रहा है, तो ध्यान दो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दो तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, और इसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं समझे। अरे ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे आप लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का डिफरेंस क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी है। यहाँ एक्स का मान मान लो कि 1 प्लस क्या है 1 प्लस एक्स है, एक्स का मान तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होने जाएगा, ये होल स्क्वायर है, नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सेम इसे लिखना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि फार्मूला लगा दीजिए, चूंकि फार्मूला क्या होता है, यहाँ फार्मूला आपको दिखा दीजिएगा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, आप यहाँ दिखा दीजिएगा ई के पावर क्या एक्स एफ एक्स प्लस क्या एफ डैश एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे होल डी एक्स बराबर क्या होता है ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस क्या सी, ये दिखा देना है वहाँ पे एग्जाम को, ठीक है, जहाँ लिखिएगा वहाँ पे दिखा देना। अब देखो सेम चीज़ यहाँ पे उतर लीजिए, यहाँ पे तो लिख लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स ब्रैकेट 1 बटा 1 प्लस क्या है एक्स माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का क्या है होल स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पर डी एक्स। अब देखो इसका ये डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है, तो देखो तो ई के पावर एक्स उतर जाएगा अपनी जगह पर, तो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डायरेक्ट है, और एफ एक्स कौन है, ये है, देखो एफ एक्स कहाँ है, एफ एक्स 1 बटा 1 प्लस एक्स है, तो लिख दो यहाँ पर इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स, प्लस में क्या सी। अब देखो इसमें गुना भी करेंगे, यहाँ पर भी चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं आंसर, या तो आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो ध्यान दो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स और बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाना है और 5 नंबर उठा लेना है। ये 2019 में ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत होगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोला गया ये भी बिहार बोर्ड आपको क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। बोला गया प्रूव डेट 4 और कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसिक इनवर्स रूट 5 दिया, अब बराबर लाना है पाई लाना है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझना है थोड़ा हल्का से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, हम लोग LHS ले लेते हैं, क्या करना है LHS, तो 4 नंबर का क्या करेंगे LHS। तो LHS में दिया गया है बउआ, देखो LHS में दिया गया है कि यहाँ पर 4 और ब्रैकेट में दिया गया है कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5 दिया गया है।
और लाना क्या है, पाई प्रूफ करके लाना है। देखो इसको सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लो बाबू यहाँ पे, यहाँ समझो, यहाँ 4 का तो 4 रहने देते हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स 3 है तो इसको लिख सकते हैं 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। फिर प्लस कॉसेक इनवर्स √5। अब कहिएगा कि यही कैसे लिख दिए, तो समझो बाबू यहाँ पे तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि कॉट इनवर्स x बराबर होता है कि tan इनवर्स 1/x, ठीक है। तो देखो यहाँ x का मान 3 दिया था कि नहीं, तो यहाँ देखो x का जब भी यहाँ कॉट इनवर्स रहेगा तो tan इनवर्स 1/x, तो यहाँ x का मान 3 था तो इसीलिए tan इनवर्स 1/3। x रहता तो x देंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं। चलो ध्यान दो यहाँ बाबू, अब क्या करना चाहिए, अब तो इसको 10 में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन यहाँ तो कॉसेक इनवर्स √5 है, ये हम लोग को परेशान कर रहा है। तो इसको क्या किया जाए, ध्यान दो। तो जब भी आपको यहाँ दिया जाए, यहाँ इसको हम कन्वर्ट, अब देखो यहाँ 10 है तो इसको भी सोचेंगे 10 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, 10 में कन्वर्ट करने के लिए। तो समझो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम लोग यहाँ लेट मान लो कुछ, लेट कॉसेक इनवर्स √5 बराबर मान लो क्या, थीटा मान लो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो, अब इतना तो समझ में आया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, आप लोग को सबसे अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। अब मान लो कि इसको A मान लो, इसको माना था B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, आपको पता है। तो देखो 90 डिग्री ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपो मतलब H का मान बोलते हैं। थीटा के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जो बच गया उसको क्या, बेस बोलते हैं। तो सबसे पहले कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p होता है। देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p होता है। साइन का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, कॉसेक होता है। तो उससे क्या है कि कॉसेक थीटा बराबर h/p हो जाएगा। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो ध्यान दो, h का मान इसमें क्या है, ये है, h का मान कितना है, √5 है, तो यह क्या होगा, √5 हो जाएगा। अच्छा h/p, तो p का मान कुछ नहीं तो क्या 1 है, इसका बाटा 1 कर देंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। निकालना क्या, बेस। तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से बेस निकालते हैं हम लोग, मतलब b निकालते हैं। b बराबर क्या होता है कि √अंडर क्या होता है कि आपको h² माइनस p² होता है कि नहीं, आराम से होता है। ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग b बराबर फॉर्मूला लगा देंगे कि √अंडर क्या होता है कि h² माइनस p², कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, h का मान इसमें कितना है, देखो तो h का मान कितना है, √5 है, तो लिख दो √5 का होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं दिक्कत। फिर यहाँ माइनस का माइनस, p के देखो p का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए। ये स्क्वायर से भीतरी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हम लोगों के पास कि 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें से 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, क्या होता है, 2। मतलब b का मान कितना आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 यहाँ लिख दो। अब निकालना क्या है, किसको, tan में कन्वर्ट करना था, तो tan थीटा निकाल दो यहाँ से। अब देखो tan थीटा में क्या होता है, p/b, तो b तो मिल गया हम लोग का, p/b, तो लिखो यहाँ पे tan थीटा बराबर p/b। अब देखो थीटा को रहने दो, अब इसको भेज दो उधर tan को, तो इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स p/b, ठीक है। अब देखो p का मान किधर है, p का मान देखो कितना है बाबू, p का मान 1 है, तो देखो 1 रख दो p के जगह पे, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स p का मान 1 और b का मान 2 है, तो 2 लिख दो। तो क्या आ गया, tan इनवर्स 1/2 आ गया। अब लिख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख लो, उतार देना कि नाउ, लिख दो कि नाउ, हम लोग क्वेश्चन में दिया था, देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ से एलएचएस में क्या दिया, 4 tan इनवर्स 1/3 लिख दो, यहाँ लिख दो 4 tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5, ठीक है, ये था। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से देखो ये किसका मान है, थीटा है, तो थीटा क्या मान थे, कॉसेक थीटा। तो देखो तो बाबू कॉसेक थीटा बराबर, देखो यहाँ थीटा क्या है, कॉसेक इनवर्स √5 की जगह पर क्या लिख देंगे, ये लिख देना है, क्या लिखना है हम लोग को लिख देना है tan इनवर्स 1/2। तो ध्यान दो यहाँ 4 का तो 4 रहेगा, और देखो यहाँ tan इनवर्स का tan इनवर्स 1/3 के 3, इसका मान कितना आया था, ये आया है,
टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स 1/2 आया। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू, यहाँ 4 का 4, अब देखो यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो। अब टेन इनवर्स देखो ये टेन इनवर्स 1 है, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2 है, टेन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला आएगा। तो आपको सभी को पता होगा टेन इनवर्स x प्लस वाई को, सभी को पता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या आता है बाबू, कि टेन इनवर्स x प्लस क्या होता है y बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है कि नहीं, आराम से होता है। तो ध्यान दो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग क्या, तो देखो यहाँ पर लिखो टेन इनवर्स x का मान कितना 1/3 प्लस y का मान 1/2 फिर बटा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो वो ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा, ये 4 का 4 रहेगा साथ में ही, तो ऊपर हम लोग को एलसीएम लेंगे 2 3 का एलसीएम, तो क्या जाएगा वो ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स रहने दो। ठीक है, तो क्या जाएगा एलसीएम लेंगे तो क्या 6 आ जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर बटा में क्या हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 1, 3 6 माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ किसी को। अब देखो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, हो जाएगा। अब ध्यान दो क्या बचा हम लोग के पास, क्या बचा वो ध्यान देना है। अब हम लोग के पास क्या बचा है, थोड़ा हल्का ध्यान देना है। हम लोग के पास बचा ये 4 का 4 और क्या बचा यहाँ टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, और ध्यान दो 2 3 5 बटा में क्या हो जाएगा 6 में से गया 5 बचा, क्या बचा 5। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये 4 का 4 टेन इनवर्स क्या बचा 1 बचा। अब देखना है 10 में 1 का कितना डिग्री मान होता है 45, मतलब 10 π/4, तो इसको लिख सकते हैं 4 का 4, इसको लिख दो टेन इनवर्स 1 की जगह पर लिख सकते हैं 10 π/4 लिख सकते हैं। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, तो क्या बचा हम लोग ये 4 का 4 और इंटू यहाँ बचा π/4 बचा, ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा पाई। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था पाई। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसका आंसर आ गया हम लोग का क्या, यही ना प्रूफ करना था। देखो तो पाई प्रूफ करना था, ये इंपॉर्टेंट था। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू इंटीग्रेशन का, कि देखो e के पावर x cot x प्लस log sin x और dx दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको बनाना है ई क्वेश्चन, और देखो 3 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है, इसकी फॉर्मूला लगेगा और इसको आप लोग कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग को 5 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन सेम फॉर्मूला पे है, लेकिन आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।